प्रोफेसर राजवीर शास्त्री और दिलीप के हाथ कादम्बरी के खिलाफ दो बड़े सबूत लग चुके हैं, जिन्हें वह 48 घंटे के भीतर सबके सामने लाने वाले हैं। और दूसरी तरफ कादम्बरी, जिसे यह भनक लग चुकी है कि राजवीर और दिलीप उसके खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब ऐसे में कादम्बरी राजवीर और दिलीप के प्लान को फ्लॉप कर देगी, या फिर दिलीप और राजवीर कादम्बरी का सच सबके सामने ला देंगे। साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रजत और कोयल को देखते हैं, जो कि राजवीर शास्त्री के पास आते हैं। उन्हें वो वाली फोटो बताते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि एसी सुधारने वाले ने नैना का फोन चोरी करके पुष्पा के बैग में डाल दिया। ये चीज देखने के बाद राजवीर शास्त्री को, जैसा कि पहले से ही पता था कि पुष्पा ने फोन की चोरी नहीं करी है, इस चीज को देखने के बाद तो और भी ज्यादा यकीन राजवीर शास्त्री को पुष्पा के ऊपर हो जाता है कि पुष्पा ने फोन की चोरी नहीं करी है, बल्कि एसी सुधारने वाले ने पहले तो नैना का फोन चोरी करा और उसके बाद सभी के बैग चेक होने लगे तो उसका नाम ना आई, इसलिए उसने वह फोन बड़ी चालाकी से पुष्पा के बैग के अंदर डाल दिया। इस वजह से पुष्पा के ऊपर फोन चोरी का आरोप लग गया। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि दीप्ति ने की प्रेग्नेंट वाली बात उसे ना बताकर सबसे पहले कादम्बरी को बताई। उसी वक्त वहाँ पर दीप्ति आ जाती है और वह सारी बातें पुष्पा को बताती है कि किस तरह उसे कादम्बरी को मजबूरन सबसे पहले यह बातें बतानी पड़ी। इसके बाद दीप्ति और पुष्पा यह फैसला करते हैं कि यह खुशखबरी वह सभी को सुनाएंगे। दूसरी तरफ हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं, जिन्होंने किसी से कादम्बरी का पूरा डेटा मंगवाया था। वह डेटा राजवीर शास्त्री के पास आ जाता है। राजवीर शास्त्री जैसे ही उस डेटा को खोलते हैं तो उनके पास कादम्बरी की पूरी कुंडली आ जाती है। किस तरह कादम्बरी, जो कि पहले तो साधारण महिला थी, लेकिन बाद में कादम्बरी ने एक अमीर व्यक्ति से शादी कर ली। बाद में उस अमीर व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिर बाद में कादम्बरी उस अमीर व्यक्ति की प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है, जिसके बाद कादम्बरी के पास पैसा, पावर और काफी सारी चीजें आ गई थी, जिसका फायदा उसने उठाकर जुगल से शादी करी। राजवीर शास्त्री के पास कादम्बरी की पूरी जानकारी आ गई थी। राजवीर शास्त्री को ढूंढना था एक ऐसा सबूत जिससे वह कादम्बरी का सच सबके सामने ला दे। दूसरी तरफ हम पुष्पा और दीप्ति को देखते हैं, जिन्होंने खुशखबरी देने के लिए सभी को बुला लिया था, लेकिन पुष्पा ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। पुष्पा ने गलती यह करी थी, पुष्पा ने यहाँ पर जुगल को नहीं बुलाया था। पुष्पा ने सोचा था कि इस खुशखबरी के बारे में वह बाद में जुगल को बता देगी, और यही सबसे बड़ी गलती थी पुष्पा की, जिसका फायदा कादम्बरी ने यहाँ पर उठाया। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि कादम्बरी, जो कि ये सारी चीजें यहाँ पर देखकर चली जाती है कि पुष्पा के घर पर सेलिब्रेशन चल रहा है। कादम्बरी जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो जुगल कादम्बरी से पूछ लेता है कि आखिरकार पुष्पा के घर पर इतना शोर क्यों हो रहा है। कादम्बरी जुगल को कहती है, जुगल जी, दीप्ति प्रेग्नेंट हो गई ना, उसी खुशी में पुष्पा के घर पर सेलिब्रेशन चल रहा है बिना हमारे। जुगल जैसे यह सुनता है तो जुगल को विश्वास नहीं होता। वह कादम्बरी को कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुष्पा मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी ना बताए। कादम्बरी इस बात को और बड़ा चढ़ाकर बताती है, जिससे जुगल को यह विश्वास हो जाता है कि पुष्पा उससे दोस्ती तोड़ना चाहती है, जिस वजह से पुष्पा ने इतनी बड़ी खुशखबरी उसे नहीं पता। अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं, जिसकी नजर जुगल के ऊपर जाती है। जुगल यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ था। पुष्पा जैसे ही जुगल के पास जाती है तो जुगल वहाँ से जाने लगता है। पुष्पा जैसे ही जुगल को रोकती है, जुगल कहता है, तू क्यों रोक रही है मुझे? तूने तो मुझसे सारी दोस्ती तोड़ दी है ना। तेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई, वह चीज तुमने मुझे नहीं बताई। साथ ही तूने उस खुशखबरी का सेलिब्रेशन भी कर लिया बिना मुझे बुलाए। पुष्पा यहाँ पर कुछ कहती, लेकिन पुष्पा की बातें बिना सुने जुगल वहाँ से चला जाता है। इसी वक्त पुष्पा की नजर कादम्बरी के ऊपर जाती है तो पुष्पा को यहाँ पर पूरा यकीन हो जाता है कि कादम्बरी ने ही जुगल को यहाँ पर भिड़काया है। खैर अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राजवीर शास्त्री, जिसके हाथ में कादम्बरी के खिलाफ दो बड़े सबूत लग जाएंगे, और उन सबूत के बारे में वह दिलीप को भी बताएगा। अब इसके बाद दिलीप और राजवीर यह फैसला करेंगे कि वह यह सच 48 घंटे के भीतर सबके सामने लाएंगे। लेकिन उसी वक्त कादम्बरी यहाँ पर
राजवीर और दिलीप को देख लेगी, जिसे देखने के बाद कादम्बरी यहाँ पर समझ जाएगी कि दिलीप और राजवीर दोनों साथ में मिलकर उसके खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों कादम्बरी को यहाँ पर राजवीर और दिलीप के ऊपर शक तो हो गया, जिससे एक बात भी तय है कि कादम्बरी भी यहाँ पर कुछ प्लानिंग करने वाली है। लेकिन मेरे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस बार कादम्बरी की प्लानिंग फेल हो जाएगी और इस बार तो कादम्बरी का सच सबके सामने आ ही जाएगा। फिर आपको क्या लगता है कि क्या इस बार राजवीर और दिलीप के प्लान को कादम्बरी फ्लॉप कर देगी या फिर इस बार कादम्बरी का सच सबके सामने आ जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।